नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, हम संधि पढ़ रहे थे तो संधि में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ी और गुण संधि पढ़ी। हम आगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र अगर देखें तो सूत्र संस्कृत में वृद्धि रेचि ये सूत्र हैं। और इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो वृद्धि संधि को कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे उसकी संधि बनाई जाती है। तो इसकी ये नियम है कि अ और आ के आगे अगर ए और आई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आई बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है अ और आ के आगे यानी अ और आ के बाद में अगर ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। और अगर अ या आ के बाद में ओ या औ आए यानी अ और आ के बाद में अगर ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आओ बन जाएंगे। तो अपना ये थोड़ा सूत्र आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है कि अ और आ प्लस ए और आई बराबर आई हो जाएगा। यानी अ और आ के बाद में अगर ए और आई आ जाए, ए भी आए या फिर आई आ जाए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और अ या आ के बाद में अगर ओ या औ आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो जैसे हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था कि अ और आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता था, सॉरी ए बन जाता था। क्या बन जाता था, ए। और अ या आ के बाद में अगर उ या बड़ा हुआ आए तो क्या बन जाता, ओ बन जाता। और इसमें क्या है, आई और औ बनता है और उसमें ए और ओ बनता था। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे ये लिखा हुआ है एक एक, क्या लिखा हुआ है, एक एक। तो एक एक का हो जाएगा एक प्लस एक, एक प्लस एक। यहाँ पर देखो एक अ है और प्लस यहाँ पर ए है, यानी अ और ए से मिलकर क्या बना, आई बना। तो यहाँ पर अ प्लस ए बराबर आई, तो एक एक हो गया। ठीक है। ममेव यानी मम प्लस ए, मम प्लस ए, यहाँ पर अ है और आगे प्लस ए है यानी अ प्लस ए का क्या हो जाएगा, आई बन जाता है। तो ममेव हो गया। देखो हमेशा ध्यान रखना है गुण संधि और वृद्धि संधि की अगर हम पहचान करें तो सिंपल से आपको ये थोड़ी सी मात्रा देख लेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आई, यहाँ पर आई ये डबल मात्रा है, आई की मात्रा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये वृद्धि संधि है। क्या ध्यान रखना है अपने को, आपको ये वृद्धि संधि का ये ध्यान रखना है कि अगर जो संधि शब्द है उसमें अगर आई की मात्रा है, यहाँ पर जैसे ये आई की मात्रा है, ये भी आई की मात्रा है, इसमें सब में अगर डबल मात्रा है, आई की मात्रा है तो आपको वृद्धि संधि करना है। आगे उदाहरण अगर देखें तो अद्यव, अद्य प्लस एव, अ और ए से बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है कृष्णेक्तव, कृष्णेक्तव में क्या हो जाएगा, कृष्ण प्लस एकत्वम यानी कृष्ण प्लस एकत्वम, अ प्लस ए से क्या बना, आई बना। सदैव, सदा प्लस एव, सैव यानी सा प्लस एव, सा यानी वह, एव यानी ही, वह ही। हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, वह ही। फिर देखते हैं लतेव, लता प्लस एव, तथेव, तथा प्लस एव, देवेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। देखो ऐश्वर्य को लिखते समय आई आएगा, यहाँ पर ए प्लस आई, अ प्लस आई लिखा हुआ है। तो ये ऐश्वर्य को किस प्रकार से लिखना है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मात्रा लगानी है, न कि ए लिखना है। फिर लिखा हुआ है मतेक्य, तो मत प्लस एक्य, आत्मेक्य, आत्म प्लस ऐक्यम, महेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, सदेश्वर्यम, सदा प्लस ऐश्वर्यम। देखो सिंपल सा ये सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो कितना सिंपल सा आपको मालूम है कि देखो सभी में आई की मात्रा आ रही है। देखो आई की मात्रा ये बीच में सभी में आई की मात्रा आ रही है। तो ये आई की मात्रा को आपको ध्यान रखना, जैसे आई की मात्रा है तो आपको वृद्धि संधि करना है। और वृद्धि संधि का हमने जो फॉर्मूला जो सूत्र देखा वह है अ या आ के बाद में ए या आई आए तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। हम आगे औ के उदाहरण देखेंगे। तो आगे देखते हैं दंत प्लस ओष्ठम,
दंत प्लस ओष्टम तो दंतोष्टम। देखो इसमें भी यहाँ पर औ की मात्रा, सब औ की मात्रा आप देखते ही आप समझ जाना कि ये वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि की पहचान ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर देखते हैं जलोग, जल प्लस ओग। फिर लिखा हुआ है ममोषधि, मम प्लस औषधि, अ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। नवोषधि, नव प्लस औषधि, महोजस्वी, महोजस्वी का हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। रामोदार्यम, राम प्लस औदार्यम, देखो राम प्लस औदार्यम लिखना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, औदार्यम। आगे हम देखें तो तवोष्धम, तव प्लस औषधम, तव प्लस औषधम। यहाँ मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर औषधि था एक मात्रा, यहाँ पर औषध लिखा हुआ है। फिर आत्मोत्सुक्यम तो आत्म प्लस औत्सुक्यम। महोदार्यम, महा प्लस औदार्यम, महोत्सुक्यम तो महा प्लस औत्सुक्यम। विद्योचित्यम तो विद्या प्लस औचित्यम। तो हमने ये देखा कि अ प्लस ओ का औ हो जाता है, अ प्लस ओ का औ हो जाता है, अ प्लस ओ का औ हो जाता है, अ प्लस औ का क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। यहाँ पर आ प्लस ओ का औ यानी अ या आ के बाद में ओ या औ आए तो उसका औ बन जाता है। तो सिंपल सा ये जो पहचान है आप किस प्रकार से ये करनी है, ये देखो जो डबल मात्रा है औ की मात्रा, तो ये औ की मात्रा है तो आपको वृद्धि संधि करनी है। और जब ए या ओ की मात्रा अगर दिखे तो वो आपको गुण संधि करनी है। जैसे हमने अगले जो पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जो गुण संधि के बारे में, तो उसमें जैसे था नरेश, ये था नरेश, तो नर प्लस इश, ठीक है, तो नर प्लस इश था, तो ये देखो एक मात्रा थी नरेश। महोदय क्या था, महोदय, इसमें ओ की मात्रा यानी एक और ओ की मात्रा यानी ए और ओ की मात्रा है तो आपको करना है गुण संधि। और जब आई तथा आओ की मात्रा है तो आपको करना है वृद्धि संधि। तो ये सिंपल सी पहचान है गुण संधि और वृद्धि संधि की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा, तो आपको ये जो वृद्धि संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे हम वृद्धि संधि के बाद में हम यण संधि पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।